नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत में ही आम जनता की बात करें तो आम जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इस वक्त तस्वीरें हम आपको सरकारी अस्पताल सरवाल से दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली का संकट जो है वो मंडरा रहा है। बिजली प्रभावित होने के कारण जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली जो है नेसेसिटी है। बिजली के बिना जो है आपका इलाज जो है वो भी संभव नहीं है। लोगों के टेस्ट यहाँ पर करवाए जाते हैं, ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे जो है वो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बिजली प्रभावित होने से पेशेंट्स को जो है कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे कुछ लोग मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली ठप होने से क्या समस्या आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतांशु गुप्ता है। तो आप सरकारी अस्पताल सरवाल में आए हैं, तो क्या समस्या आ रही है बिजली बंद होने से? देखिए, यहाँ सुबह से हम लोग आए हैं, सारे लोग आए हैं। यहाँ पर बिजली बंद होने से कोई एक्सरे नहीं चल रहा, ईसीजी मशीन्स नहीं चल रही, या जो भी सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल रही। इससे लोग सफ़र कर रहे हैं। किसी को इमरजेंसी है, किसी को अगर जल्दी है, कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार है या किसी को ऐसी चोट लगी है, उसको मजबूरन बाहर जाके प्राइवेट कराना पड़ रहा है, तो उससे उसके पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो इससे मतलब ये जो हॉस्पिटल है ये तो इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। अगर यहाँ पर लाइट बंद है, अब तो होनी नहीं चाहिए। कोई चलो प्रॉब्लम है तो दो जनरेटर इतने बड़े इन्होंने लगाए हैं, तो किस लिए लगाए हैं? तो बैकअप नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट ही नहीं है कुछ। अब लोगों ने जो परेशान हो रहे हैं उन्होंने तो बाहर जाना ही है, वो तो जा रहे हैं बेचारे बाहर। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? इस चीज़ को देखा जाए कि ये कोई नॉर्मल कोई गली मोहल्ला नहीं है, ये हॉस्पिटल है, इमरजेंसी सर्विसेज है। हॉस्पिटल में 24/7 लाइट होनी चाहिए। अगर ठीक है कभी ना कभी कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो बैकअप के लिए जनरेटर्स रखे गए हैं वो किस लिए रखे गए हैं? या तो फिर इनके पास जनरेटर के लिए जो अपना तेल है उसके पैसे नहीं है। तो जैसे कि आप भी अपना पेशेंट लेकर आए तो फिर आपको एक्सरे करवाने में समस्या आई, तो फिर आपने एक्सरे कहाँ से करवाया? हम तो बाहर गए, हमने तो बाहर आउटर से करवाया जाके। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जो है पेशेंट्स दूर दूर से आते हैं और बिजली बंद होने के कारण, बिजली प्रभावित होने के कारण उन्हें कई तरह की समस्या आ रही है। किस तरह की समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है सर। मैं खुद कोई 9 बजे 9 बजे आया था। पर्ची लाइन पे खड़े लाके पर्ची ली थी। पहले पर्ची नहीं मिल रही थी, फिर लाइट बंद है, फिर मैंने पर्ची ली ऐसे ही ऑफलाइन ही। फिर 10 बजे बैठा था, डॉक्टर आए, फिर 10:30 बजे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरा लिखा। एक्सरा करने के बाद वो सर कह रहा लाइट ही नहीं है, एक्सरा नहीं होगा। फिर बैठा रहा, बांजी को लेके, मेरी बांजी को बाजू लग गई है, तो मम्मी और मैं बांजी बैठे रहे। कोई 12 बजे तक, 12:15 तक वेट किया, फिर मैं चला गया घर पे। फिर घर पे चला गया, अब दोबारा वापस आया हूँ, देखता हूँ अब क्या बनता है। लाइट आएगी तो ठीक है। मैं कहता हूँ यही एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी सर से यही कहना चाहता हूँ कि बिजली की समस्या कर दीजिए प्लीज़। कोई बैकअप भी रख दीजिए लाइट के लिए। अगर आगे भी ये समस्या आ जाएगी तो बैकअप होना चाहिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए। तो इलाज में जो है समस्या आती है अगर बिजली नहीं हो? बिजली नहीं तो इलाज में समस्या तो आ रही है डेफिनेटली। कोई मशीनें काम ही नहीं कर रही इनकी, फिर कैसे समस्या तो आएगी सर, वो डेफिनेटली बात है सर। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? दीपक शर्मा। तो दीपक जी, जिस तरह से हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में बिजली के कारण जो है यहाँ पर कई तरह की समस्या आ रही है। देखो सर, हॉस्पिटल जो आता है एक इमरजेंसी सर्विस में आता है, और बिजली की दिक्कत ये आती है कि जैसे दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए, चेकअप के लिए, किसी ने इलाज कराना है, किसी ने कुछ करवाना है, पर अगर लाइट ही नहीं होगी, इनके सिस्टम ऑपरेट नहीं होंगे, उसके बिना ये मैनुअली कुछ करते नहीं है। पर्ची की दिक्कत आती है, पर्ची नहीं कटेगी, आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो देखो ना, लोगों को दिक्कत है ही है कि आएंगे नहीं तो जब आगे प्रोसेस ही नहीं होगा, पर्ची नहीं कटेगी तो डॉक्टर चेक नहीं करेगा। तो उसके लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। अब पैसा आता है, फंड्स आता है, जनरेटर के बैकअप दिए हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए ना, इस्तेमाल में लाना चाहिए। क्यों नहीं लाते हैं? तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो जनरेटर है वो भी फंक्शनल नहीं है? देखिए, यही है इसका मतलब। अगर बैकअप नहीं आ रहा लाइट का, इसका मतलब सिस्टम लगे है लेकिन ऑपरेट कोई नहीं करता, देख रहे कुछ नहीं है, उसकी कोई देखता नहीं है, कोई चेक नहीं करता है। तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ होगा कि पूरे सिस्टम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। तो बिजली के कारण जो है काफ़ी समस्या आ रही है। काफ़ी कॉमन पीपल ही फेस कर रहा है ना सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि वही वेट करेगा। डॉक्टर्स तो अंदर बैठे होंगे, लेकिन जब पेशेंट्स को चेक ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा आने का उनके। हम ये नहीं बोल रहे कि डॉक्टर्स नहीं आए, डॉक्टर्स आए हैं टाइमली, लेकिन जब चेक ही नहीं करेंगे, बिना पर्ची के ऑपरेट देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? किसी ने टेस्ट करना है, किसी ने कुछ करना, तो हो नहीं ना पा रहा। वो बड़ी दिक्कत आ रही है, लोग दूर दूर से आए हैं।
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है इमरजेंसी में जो है हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं और हॉस्पिटल में जो है इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर बिजली प्रभावित होगी, बिजली की सप्लाई यहाँ पर नहीं होगी तो पेशेंट्स को जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पेशेंट्स जो है काफ़ी हद तक सफ़र हो रहे हैं। और जिस तरह से पेशेंट्स की पर्टिकुलर बात करें जिनके एक्सरे जो है यहाँ पर नहीं हुए, उन्हें बाहर की तरफ जो है रुख करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स की बात करें उनको किसी भी तरह का अगर इलाज लेना है तो कहीं ना कहीं जो है वो बिजली पर निर्भर करते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बिल्कुल जो है संज्ञान लेना चाहिए, हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है बैकअप यहाँ पर होना चाहिए और अगर बिजली जो है किसी भी कारणवश जो है यहाँ पर प्रभावित हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है पेशेंट्स जो है वो सफ़र नहीं होने चाहिए। और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है स्पेशल लाइन होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर बिजली फिर भी प्रभावित होती है तो बैकअप के लिए जो है ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।